ओम शांति। आज सतगुरुवार का भोग संदेश रुक्मणी दीदी जी के द्वारा। आज सतगुरुवार के दिन बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाते ही सभी ब्राह्मण बच्चों की, भाई बहनों की बाबा को स्नेह प्यार भरी याद प्यार दिया। और याद प्यार देते बाबा ने आज अव्यक्त लोक का नजारा दिखाया। और बाबा के पास जाते ही ब्राह्मण बच्चों की बहुत ही स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार देते हुए बाबा पूछने लगे कि बच्चे, दुनिया का हाल चाल क्या है? तो मैंने कहा कि बाबा, आपको तो सब कुछ मालूम ही है कि कलयुग दुनिया में क्या चल रहा है। तो इतना कहते हुए बाबा ने एक दृश्य इमर्ज किया। एक बाबा ने दुकान दिखलाई कपड़े की, और उस दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो जैसे कोई चीज लेता है, कपड़ा लेता, तो किसी को कोई चीज बहुत जल्दी पसंद आ जाती है, तुरंत खरीद लेता है। और कईयों को कई चीज जब पसंद नहीं आती है तो वो बहुत सारी चीजें निकलवाता है, तब उनको जाकर के वह चीज पसंद आती है। बाबा ने कहा कि बच्चे, इसका मतलब समझा तुमने? मैंने कहा पूरा तो नहीं समझा। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, अभी का जो समय चल रहा है, अभी आत्माएं कोई ना कोई कारण से, चाहे बीमारी के कारण आत्माएं जा रही, तो बाबा ने कहा कि कई आत्माओं को तो झट चोला मिल जाता है, और कई आत्माओं को चोला नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, तो वो आत्माएं दर दर भटकती रहती हैं। फिर कुछ समय के बाद उन आत्माओं को चोला मिलता है, शरीर मिलता है। तो बाबा ने कहा कि अभी सारे विश्व के अंदर यही बात चल रही है कि आत्माएं तो जा रही हैं, किसी को झट चोला मिल जाता है, किसको थोड़ा टाइम लगता है। उस कारण फिर कई आत्माएं भटकना शुरू कर देती हैं। उसके ऊपर बाबा ने एक दूसरा दृश्य इमर्ज बताया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बहुत ध्यान से देखना। बाबा ने दूसरा दृश्य इमर्ज किया। बाबा ने कहा और दिखाया कि जिस प्रकार प्लेन होता है, और वह जब उड़ता है तो उसको भी स्थान चाहिए उतरने के लिए, और जब उतरता है तो उसको भी स्थान खाली चाहिए, तभी वो लैंड कर सकता है। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार जब आत्माएं इतनी जा रही हैं तो उनको चोला, स्थान, घर मिलेगा, तब तो आत्मा एक शरीर से निकल दूसरे चोले में जाती है। जिस प्रकार प्लेन लैंड करता है, उतरता है, चढ़ता है। बाबा ने कहा कि अभी चारों तरफ का माहौल इसी प्रकार का चल रहा है। आत्मा ऊपर से, परम धाम से आ रही है,
और यहाँ भी साकार वतन में भी आत्माएं चोला छोड़ रही हैं। तो बाबा ने कहा कि उसको तो भी स्थान चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों का समय के अनुसार आप बच्चों को विशेष अभी स्वयं की भी रक्षा करनी है, सर्व की भी रक्षा करनी है और विश्व की भी रक्षा करनी है। क्योंकि बाबा ने कहा कि आप बच्चे ही अन्य आत्माओं को, विश्व की आत्माओं को शांति दूत बन करके शांति का दान देने वाली आत्माएं आप बच्चे हो। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया और बाबा के सम्मुख भोग रखा था। तो बाबा को प्यार से भोग खिलाया और बाबा के कई बच्चों का भी इसने प्यार, याद प्यार दिया। और बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा अपने बच्चों को बहुत स्नेह भरी याद प्यार देते हैं, क्योंकि समय के अनुसार बाबा के पास याद प्यार पहुंच रही है। इसलिए बाबा बच्चों को सूक्ष्म इशारा भी देते हैं, समय प्रति समय, ऐसे कहते हुए बाबा को भोग स्वीकार कराते हुए जिनके प्रति भोग था उन्हें भोग का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गई। तो ये था भोग संदेश दीदी जी के द्वारा कि जो बाबा समय प्रति समय हमें समय का इशारा देते रहते कि अपनी स्थिति को ऊंच बनाए, अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर बनाए, समय के अनुसार समय की मांग क्या है। तो विशेष बाबा ने सभी को ये भी कहा कि बच्चे अपने शरीर का भी विशेष ख्याल रखें और अपनी आत्मा को भी पवित्र बनाएं। ओम शांति।